नमस्कार स्टूडेंट्स, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की हमारी 5वीं क्लास है। हम इन क्लासेज में ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और जो कॉन्सेप्ट आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए जो कि ज़रूरी है वो सभी देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं अभी। तो जिस कहानी का आज हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं उसका टाइटल है द साइलेंट नोट। और कहानी बोल रहा हूँ इसका मतलब पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। और ये एक डिडेक्टिव कहानी है, डिडेक्टिव स्टोरी है। डिडेक्टिव मतलब शिक्षाप्रद, एजुकेटिव स्टोरी है जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो इसी से शुरू करते हैं। वैसे इस साइलेंट नोट का शाब्दिक अर्थ निकालना गलत होगा, क्योंकि इसका भावार्थ निकाला जाएगा, इसका सेंस निकाला जाएगा। वैसे साइलेंट का मतलब, साइलेंट नोट अपने आप में ऑक्सीमोरन है वैसे। तो साइलेंट का मतलब शांत, शांत या चुप, चुप भी ले सकते हैं। और नोट मानी हो जाएगा पर्ची, शांत या चुप पर्ची। ऐसी पर्ची जिसका कुछ अता पता नहीं है, जो कुछ नहीं कह रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। तो वो कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये टाइटल, वो हमें इस स्टोरी से पता चलेगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी। देखिए सेंटेंस पहला, आशा फाउंड अ स्टिकी नोट ऑन हर ऑफिस डेस्क वन मॉर्निंग। तो आशा, सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, आशा। वर्ब क्या है इसमें, फाउंड, जो कि कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फाउंड मतलब मिला, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, उसका मतलब होता है मिलना। और फाउंड मिला, या तो आशा को मिला या आशा को मिली। एक, ध्यान रखना इसे अ बोलना है, ए नहीं बोलना इसको। जब ये वर्ड सेंटेंस में आता है तब इसे अ बोला जाता है, जैसे अ स्टिकी नोट। तो एक, एक स्टिकी, स्टिकी मानी स्टिक, फेविक स्टिक बोलते हैं, चिपकाने का कुछ आता है उसे बोलते हैं ना, स्टिक मानी चिपका हुआ। तो पर्ची के लिए बोलेंगे अपन, तो एक चिपकी हुई, एक चिपकी हुई नोट। नोट का मतलब लेटर या पर्ची, पत्र टिप्पणी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका अर्थ पर्ची। तो आशा को मिली एक चिपकी हुई पर्ची। ऑन, ऑन पर, हर उसके, हर यहाँ पे किसके लिए आया, आशा के लिए, जो कि एक लड़की है। अगर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लड़का होता तो यहाँ पे हिज आ जाता। उसके ऑफिस डेस्क, ऑफिस डेस्क मतलब उसकी जो ऑफिस, मतलब वो कहीं पे काम करती है, ऑफिस में काम करती है, कार्यालय में काम करती है। तो उसकी ऑफिस डेस्क, डेस्क का मतलब समझ गए आप, मेज, मतलब जो टेबल होती है। वैसे इस वर्ड को इंग्लिश में यूज करते हैं सभी, डेस्क या टेबल ही बोलते हैं। तो उसके ऑफिस मेज पर, और कब मिलती है, वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग सुबह, एक सुबह। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बैठा कि एक सुबह आशा को उसके ऑफिस मेज पर एक चिपकी हुई पर्ची मिली। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस। इट रेड, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। इट रेड, अगर रीड पढ़ रहे हैं आप इसे तो बिल्कुल गलत है, रीड नहीं है, रेड है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट टेंस चल रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड और सेकंड फॉर्म होती है रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड। तीनों फॉर्म की स्पेलिंग तो सेम ही रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, रीड, रेड, रेड। तो इट रेड, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, इस नोट के लिए आया है, इस नोट के लिए। तो इट रेड, देखो ऐसा लिखा होता है ना, जब कोई पर्ची पे कुछ लिखा होता है, जब कोई बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, कोई साइन बोर्ड पर कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ होता है और उसको हमें बताना होता है कि क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे बोला जाता है इट रेड, मतलब उस पर लिखा हुआ था। तो उसे एक पर्ची मिली ना, तो उस पर लिखा हुआ था, उस पर रेड, देखो लिखा था, सेंस में कैसे कैसे क्या हो जाता है, कितना चेंजेज आ गया ना। रेड का मतलब वैसे क्या होता है, सेकंड फॉर्म पढ़ा, पर यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि पर्ची पर लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उस पर लिखा था, क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा था डोंट, डोंट मानी मना करना, नहीं, मत। और गिव अप मानी क्विट, क्विट मानी छोड़ना, बीच में किसी चीज़ को छोड़ देना, हार मान जाना, उसका मतलब होता है गिव अप। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो गिव अप मानी हार मानना, हार मानना, बीच में छोड़ देना। और टुडे मानी आज। तो उस पर्ची पर क्या लिखा हुआ था, आज हार मत मानना। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लुक्ड अराउंड, शी तो वह या उसने भी ले सकते हैं, वह। लुक्ड मानी देखी, लुक की सेकंड फॉर्म है, लुक मानी देखना, लुक देखी, वह देखी। अराउंड, अराउंड मानी चारों तरफ, चारों ओर, चारों ओर, वह चारों ओर देखी, भाई देखी ना वो चारों ओर, उसने वो पर्ची पढ़ी, तो भाई कौन चिपका के गया है पर्ची, तो वह देखी चारों ओर, वह चारों ओर देखी। क्या सेंस बैठेगा, क्या स्ट्रक्चर बैठेगा, वह चारों ओर देखी। बट, लेकिन, बट लेकिन। कुड नॉट फिगर आउट, फिगर आउट मानी होता है पता लगाना, पता लगाना।
है ना, किसी चीज़ का पता लगाना। और कुड नोट क्या है यहाँ पे, कैन नोट का पास्ट है, क्योंकि पास्ट में है सेंटेंस, तो कैन नोट का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड नोट। तो कुड नोट का क्या लगता है, नहीं सकी। जैसे वो होता है ना कैन का सकना, मतलब एबिलिटी को दिखाता है। तो कुड नोट फिगर आउट, वो पता लगा नहीं सकी। क्या पता नहीं लगा सकी, हु, कि कौन, कौन। लेफ्ट यहाँ पे लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव मानी छोड़ना और लेफ्ट मानी छोड़ा। तो कौन छोड़ा, कौन छोड़ा या किसने छोड़ी, यह। इट यहाँ पे किसके लिए आया, इट यहाँ पे फिर से किसके लिए आया, उसी नोट के लिए कि किसने ये पर्ची छोड़ी, कौन ये पर्ची छोड़ा। तो उसने चारों तरफ देखा लेकिन वो पता नहीं लगा सकी। आगे देखिए, दैट डे, उसी दिन, कौन से दिन, जिस दिन उसे ये पर्ची मिली थी। दैट उसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, उस दिन को, कौन से वाले दिन को, जिस दिन इसे वो पर्ची मिली उसके डेस्क पर चिपकी हुई। सी, वह, सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन, ये देखो पास्ट परफेक्ट का है, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मत समझ लेना इसे, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। हैड बीन वर्ब में आईएनजी होता है तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पर ये हेड तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, मतलब कि पास्ट परफेक्ट वाला सेंस में लेके जाना है इसे। तो वह हैड बीन थी, इसका सिर्फ इतना सा सेंस निकलेगा क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहा है, हैड बीन है ना, बहुत ही थोड़ा टिपिकल तरह का इसको सेंस निकालने में। तो वह हैड बीन थी, सिर्फ इतना सा निकलेगा। तो उस दिन वह थी ऑन द वर्ज, ऑन मानी पर, प्रेपोजिशन है, ऑन द वर्ज, वर्ज मानी किनारा, वर्ज किसे बोलते हैं, किनारा या कगार। ओव के, ओव, ऑफ नहीं बोलना, क्या बोलना है, ओव। तो वो किनारे पर थी, उस दिन वो किनारे पर थी, किसके किनारे पर थी, क्विटिंग, छोड़ने वाली थी, मतलब क्विटिंग मानी छोड़ना। और हर, उसका, जॉब, काम। तो उस दिन वो उसको, उसके काम को छोड़ने के किनारे पे थी, बिल्कुल कगार पे थी। और उसी दिन उसे वो पर्ची मिल गई कि आज हार मत मानना। तो इंस्टेड नहीं बोलना, इसे क्या बोलना है, इंस्टेड होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इंस्टेड मानी होता है बजाय, तो बजाय इसके, इसका अर्थ क्या ले लेंगे, इसके बजाय या बजाय इसके। सी, उसने अपना सब्जेक्ट है जो, आशा है जो, बजाय इसके उसने पुश्ड थ्रू। देखो वैसे पुश का मतलब होता है धकेलना, पर पुश थ्रू मिलके एक सेंस देते हैं। पुश थ्रू मानी जारी रखना, जबरदस्ती जारी रखना। उसने जारी, अब सेकंड फॉर्म है तो उसने जारी रखा। क्या जारी रखा भाई, वैसे तो वो जॉब छोड़ने वाली थी, वैसे तो वो क्या करने वाली थी, जॉब को क्विट करने वाली थी, लेकिन उसने बजाय इसके उसने जारी रखा, उसने अपना काम जारी रखा, मतलब जॉब नहीं छोड़ी। मंथ्स लेटर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मंथ्स लेटर, महीनों, मंथ मानी महीना, तो मंथ्स महीनों प्लूरल है, मंथ्स लेटर महीनों बाद। हर, उसकी क्यों लिया, क्योंकि अगला जो नाउन आ रहा है परजिस्टेंस मानी परजिवरेंस या फिर डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ता, परसिस्टेंस मानी दृढ़ता, उसकी दृढ़ता ने। अर्न मानी होता है कमाना, कमाया या हासिल किया भी ले सकते हैं इसका सेंस। और अर्न मानी कमाना, या यहाँ पे कमाने से ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा सेंस, क्या लेगा, हासिल किया, हासिल कर लिया। तो उसकी दृढ़ता ने कमाया, हासिल कर लिया। हर, उसके लिए, यहाँ पे फॉर हर वाला सेंस है, उसके लिए, हर का मतलब उसके लिए। एक प्रमोशन, देखो क्या मिल गया उसे, प्रमोशन मानी किसी छोटे पद से बड़े पद पर चला जाना, जिसे हम बोलते हैं पदोन्नति बोलते हैं ना, प्रमोशन हो गया उसका मतलब। तो अगर वो जॉब छोड़ देती तो उसे प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा जॉब छोड़ने के बजाय, और महीनों के बाद, कुछ महीने काम करने के बाद उसकी दृढ़ता ने उसके लिए एक पदोन्नति कमाई, मतलब उसे क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। शी नेवर डिस्कवर्ड, शी वह, या उसने भी ले सकते हैं। सी नेवर कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। सी नेवर डिस्कवर्ड, डिस्कवर मानी होता है खोजना, और डिस्कवर्ड खोज पाई, वह कभी नहीं खोज पाई, वह कभी नहीं खोजी या खोज पाई। क्या खोज नहीं पाई, कि हूँ, कौन, रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट मानी लिखना, रोट लिखा था, कौन लिखा था, कौन लिखा। द नोट का मतलब वो पर्ची, कि किसने वो पर्ची लिखी थी वो खोज नहीं पाई, उसे पता नहीं चल सका कि वो पर्ची किसने लिखी, इस वजह से इसको बोला गया साइलेंट नोट। आप समझ में आया उसका सेंस क्या था टाइटल का। बट आगे देखिए, लेकिन, ऑफन अक्सर, क्या बोलते हैं, अक्सर, प्राय, अक्सर
अक्सर प्राय बोलते हैं ना, अधिकतर टी साइलेंट रहता है इसमें। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में इसका ऑप्टन भी बोला जाता है, कहीं इंग्लिश में इसका टी साइलेंट रहता है, कहीं में प्रोनाउंस किया जाता है। आपको बोलना ऑफन बोलो आप, तो ऑफन। लेकिन अक्सर थॉट से थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक मानी सोचना, थॉट सोचा करती थी, अक्सर सोचती थी, अक्सर सोचती थी। ऑफ इट, अब ये बताओ इट किसके बारे में आया होगा यहाँ पे सेंस से? इट उसी पर्ची के बारे में आया है। ऑफ मानी के, का, की, के, तो इसी पर्ची के बारे में। तो सोचती थी किसके लिए? पर्ची के लिए, पर्ची के बारे में, पर्ची के बारे में, पर्ची के बारे में सोचती थी। एज अ मैसेज, एज को आपको इस सेंस में कैसे लेना है? एज का अर्थ जैसे भी होता है कई जगह पे, एज का अर्थ और क्या निकलता है? एज का मतलब के रूप में, एज का अर्थ और क्या निकलता है? के रूप में। तो क्या सेंस निकला? वह क्या, वह कभी नहीं खोज पाई कि कौन लिखा था उस पर्ची को, लेकिन अक्सर सोचती थी इस पर्ची के बारे में। किसके रूप में सोचती थी? अ मैसेज, एक मैसेज, संदेश, एक संदेश के रूप में, एक संदेश के रूप में सोचती थी। फ्रॉम से, जो मैसेज इसे मिला था, जो मैसेज आया था, से कहाँ से? द यूनिवर्स। वैसे यूनिवर्स का मतलब हमें पता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से आया था, पर यहाँ पे ब्रह्मांड वाला एक लिटरल सेंस लेना सही नहीं बैठेगा ना। भाई शाब्दिक अर्थ थोड़ी नहीं करना है हमें, तो हमारे पास कॉमन सेंस भी तो है, तो हमारे पास समझदारी है। तो यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए वो एक जो दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य डिवाइन पावर की बात कर रही है यहाँ पे। यूनिवर्स का मतलब कोई उससे दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति जिसने उसे सही राह दिखाई, तो वो मैसेज उसे वहाँ से आया था। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड या दुनिया लेना सही नहीं बैठेगा। कई जगह पे हमें लिटरल मीनिंग ना लेके हमारे कॉमन सेंस से मीनिंग लेना पड़ता है, जो कि सही सूटेबल होती है। तो वो से एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति से आया हुआ एक मैसेज सोचती थी अक्सर। मोरल, मोरल मानी शिक्षा। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? कि समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स मानी कभी कभी, समटाइम्स मानी कभी कभी, सम टाइम मानी कुछ समय तो नहीं आ रहा। देखो इस वाले को और इस वाले वर्ड को देखो, सम टाइम्स, और ये मैं लिख रहा हूँ सम टाइम। सम टाइम का मतलब तो होता है कुछ समय, लेकिन सम टाइम्स देखो यस लगा हुआ है और यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक ही साथ है। तो ये सम टाइम्स इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी या कभी कभार हम बोलते हैं ना। तो सम टाइम्स कभी कभी। स्मॉल, स्मॉल छोटे, स्मॉल छोटे छोटे। इनकरेजमेंट्स, इनकरेजमेंट्स किसे बोलते हैं? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन है ना, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। कोई प्रोत्साहन दे देता है, कोई स्टिमुलस दे देता है हमें, तो छोटे छोटे प्रोत्साहन। क्रिएट, निर्माण करते हैं, क्रिएट मानी रचना, निर्माण करना, निर्माण करते हैं। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये मोरल है। मोरल हमेशा प्रेजेंट टेंस में दी जाती है, मोरल हमेशा किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। तो कभी कभी छोटे छोटे प्रोत्साहन निर्माण करते हैं। बिग चेंजेज, किसका निर्माण करते हैं? बड़े बदलावों का। किसका? बड़े चेंजेज, बदलाव का, बड़े बदलाव या परिवर्तन का, बड़े बदलाव का। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? कि कभी कभी छोटे छोटे प्रोत्साहन बड़े बड़े बदलाव का निर्माण करते हैं। जैसा कि वो जॉब छोड़ने वाली थी, लेकिन वो पर्ची उससे उस दिन मिली और उसने जॉब नहीं छोड़ा और वो जॉब में लगी रही फिर भी, तो उसे आगे जाके प्रमोशन मिल गया और वो सक्सेसफुल हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे।